मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज हिंदी में बिहारी दास का जीवन परिचय लेकर आया हूँ। बिहारी जी रीतिकालीन कवि हैं और उनका अपने काल में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। देखते हैं इनके जीवन परिचय के विषय में। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था और इनका एकमात्र ग्रंथ है बिहारी सतसई। इस ग्रंथ की रचना 1662 ईस्वी में हुई। ये रीतिकाल के अच्छे जानकार थे। इनके पिता का नाम केशव राय था। केशव राय निम्बार्क संप्रदाय के महंत नरहर दास के शिष्य थे। बिहारी ने यहाँ पर संस्कृत प्राकृत के काव्य ग्रंथों का अध्ययन किया। बिहारी सतसई में कुल दोहों की संख्या 713 है। यद्यपि संख्या के विषय में थोड़ा सा विवाद है। कुछ किताबें, कुछ पुस्तकें 719 दोहे बताती हैं, कुछ 713 बताती हैं। तो बिहारी सतसई का निर्माण गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती और अमरू शतक आदि ग्रंथों की प्रेरणा से हुआ। मुक्तक काव्य परंपरा में बिहारी जी का स्थान शीर्ष पर है। उनके ग्रंथ के आगे कोई मुक्तक काव्य ठहर नहीं सकता। सतसई में बिहारी ने अलंकार, रस भाव, नायिका भेद, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीतिगुण आदि का ध्यान रखकर सुंदर दोहे रचे हैं। सतसई के अंतर्गत अलंकारिक चमत्कार एवं भाव दोनों हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार यूरोप में अर्थात यूरोप महाद्वीप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। बिहारी प्रेम एवं कला दोनों का महत्व बतलाते हैं। इस संबंध में एक दोहा लिखा गया है। तंत्री नाद कवित्त रस सरस राग रति रंग अन बूझे बूढ़े तिरे ज्यों बूढ़े सवंग। मित्रों आगे देखते हैं बिहारी जी के विषय में। बिहारी ने अपना संपूर्ण जीवन काव्य साधना में ही व्यतीत किया। बिहारी जी का एक एक दोहा मर्मस्पर्शी है और हमारे समक्ष सौंदर्य तथा प्रेम क्रीड़ा की मनोरम झांकियां प्रस्तुत करता है। बिहारी ने समाज का पैनी दृष्टि से निरीक्षण किया था, अतः उन्होंने युवा वृत्तियों का सजीव चित्रण किया। श्रृंगार के संयोग पक्ष के चित्रण में वे सिद्धहस्त थे। बिहारी जी ने केवल भावुकता से ही सौंदर्य चित्रण नहीं किया, बल्कि अपने दोहों में जीवन के प्रौढ़ अनुभवों का भी उद्घाटन किया है। वे अपने भावों व विचारों को कलात्मक रूप में प्रस्तुत करने में माहिर थे। बिहारी सतसई भक्ति, श्रृंगार और नीति की त्रिवेणी है। उनके दोहों से स्पष्ट है। आइए उनके रचित कुछ दोहे देखते हैं। पहला दोहा। करौं कुबत जग कुटिलता तजौन दीन दयालो दुखी होगे सरस हिय बसत त्रिभंगी लाल। अगला देखते हैं। नर की और नल नीर की गति एक कर जोए जे तो नीचो हुई चलें ते तो ऊंचो होए। अगला देखते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सौह करें भौहन हंसें देन कहें नट जाएं। और आगे चलते हैं।
अगला दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत होए। इसी प्रकार और देखते हैं, कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैन नहीं सो बात। और अगला दोहा देखते हैं, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। आगे चलते हैं कि बिहारी जी कम शब्दों में अधिक बात कहने में पारंगत थे। उनका एक एक दोहा गागर में सागर की तरह है। ब्रज भाषा पर भी बिहारी जी का बहुत अधिकार था। उनके शब्दों का वर्ण के स्वभाव की, उनको शब्द व वर्ण के स्वभाव की परख थी। शब्द व वर्ण तो उनके दोहों में नगों के समान जड़ित हैं। बिहारी जी की भाषा प्रांजल, प्रौढ़, मधुर व सरस है। निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट है। अंग अंग नग जग मगति, दीप सिखासी देह, दिया बुझायु हू रहे, बड़े उजोरो गेह। अगला देखते हैं, रस सिंगार मंजन किए, कंजन भंजन दैन, अंजन रंजन हूँ बिना, खंजन गंजन नैन। आगे और देखते हैं इसी प्रकार से एक विशेष दोहा, केसरी केसरी क्यों सके, चंपक कितक अनूप, गात रूप लख जात दुरी, जात रूप को रूप। मित्रों, उपर्युक्त दोहों से स्पष्ट है कि भाव अनुभूति एवं चेतना को बिहारी किस प्रकार मार्मिक शब्दों और प्रभावशाली बिंबों में प्रकट करने की क्षमता रखते हैं। सिर्फ एक ग्रंथ बिहारी सतसई की रचना करके वे कवियों की उत्कृष्ट श्रेणी में आ गए। विरह वर्णन भी उनके दोहों में स्पष्ट दिखाई देता है। शुक्ल जी के अनुसार इन्होंने विरह वर्णन कहीं कहीं ऐसा किया है कि मजाक लगता है। देखते हैं, इति आवति चल जात उत, चली छ सातक हाथ, चढ़ी हिंडोलो सी रहे, लगी उशासन साथ। और एक और दोहा इसी संबंध में है कि आड़े दे आले बसन, जाड़े हु की राती, साहस कह के नेह बस, सखी सवै ढिंग जाती। मित्रों, इस प्रकार बिहारी जी का एक एक दोहा दर्शनीय है, पठनीय है। उसका अध्ययन एवं मनन करें। मित्रों, बिहारी जी के संबंध में यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। आप उनके विषय में बिहारी सतसई का अध्ययन करके और जानकारियाँ प्राप्त करें। मित्रों, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय